हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। सीटेट यूपीटेट के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करा रहे हैं आप लोगों को विद पेडागोजी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग लगातार पिछली वीडियोस को देख रहे होंगे। ये हमारी 6 वीडियो है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन देखिए, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भी ए है और ये बी है। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? ये जो पॉइंट है वो है 25,000, ये है पॉइंट 39,000 और 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से इसमें रखे हुए, यानी 1400 का अंतर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? एक पॉइंट के बीच का आप अंतर निकाल लेना है और फिर उस हिसाब से ए और बी के बीच की दूरी, ए पर कितना आएगा और बी पर कितना आएगा, ये आपको निकाल लेना है। यानी कि यहाँ 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पर 39,000 आ गया है। 25,000 से 39,000, तो 9 और 5 14,000 होते हैं 7,000 के लिए, यानी प्रत्येक बिंदु 2,000 का है। यानी यहाँ पर आएगा 27,000, यहाँ पर आएगा 29,000, फिर यहाँ पर आएगा 31,000। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आएगा 41, यहाँ पर 43, यहाँ पर 45, यहाँ पर 47, 49, 51 और यहाँ पर 53,000। ठीक है, तो ए पर कितना आया? पहले 31,000 और यहाँ पर कितना आया? बी पर 53,000। ठीक है, इसमें से घटा दीजिए इसको, तो 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, 2 आया, और 5 में से 3 गए, 2 आया, तो 22,000 इकाइयाँ हो गई। ठीक है ना, 49 क्वेश्चन का 4 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 3 होल 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो ये वास्तव में कितना लिखा हुआ है? 3 होल 1/4 को पहले सही से लिखिए, तो ये 4 तिया 12 और 1 13, 13/4 लिखा हुआ है। मुझे बनाना है ये 16, तो बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ये बन गया 52/16, तो 52 पैकेट बन गए। 52 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जरा सी देर में आप ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। हरीश ने 18:40 बजे यानी शाम के 6:40 PM हो गए, ठीक है, यात्रा शुरू की है और 20 बजे समाप्त की है। 22 भी रात के ही हैं। ठीक है, यानी कि 10:20 पर PM पर समाप्त कर ली है उसने अपनी यात्रा। ठीक है, तो यात्रा पूरा करने में कितना समय लिया गया है ये आपको बताना है। तो 6 बजे से लेकर के और 10 बजे तक कितना टाइम हो जाएगा? 3 घंटे तो हो गए, 9:40 तक। ठीक है, और 40 मिनट और हो गई हैं, तो 3 घंटे 40 मिनट सही समय हो गया। 51 का पहला ही आंसर। नेक्स्ट, 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, 2000 ml आयतन की एक बाल्टी है। 200 के हिसाब से अगर आप करते हैं और 300 के हिसाब से करते हैं, तो कितने तरीके से आप इसको बाल्टी को भर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप दोनों संयोजनों को लगा करके देख लीजिए। इस तरीके के आंसर को हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं, तो उसके हिसाब से सही आंसर आ जाता है। 200 ml को एक बार 200 ml हो गए, और 300 ml को 6 बार 1800 हो गए, 2000 हो गए, यानी ये तो ठीक है। 4 और 4 करेंगे तो 2 चौक 800 और 3 चौक 1200, ये भी 2000 हो गए। ऐसे ही 7 और 2 को करेंगे तो ये 1400 और 600, ये भी 2000 हो गए। ये भी फिर आपका आंसर हो गया। जब ये तीनों ठीक हैं तो इसका मतलब यही वाला आंसर होगा। यही जो है नहीं के लिए जाना जाएगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 7.1 × 3.85/9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है, ये आपको चाहिए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोगों ने सीखा है, किस तरीके से आप सबसे अच्छा अनुमान लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखिए, ये 7 के आसपास कह सकते हैं, 3.85 हो गया तो उसको 4 के आसपास कह सकते हैं, और 9.09 है तो इसको 9 के आसपास कह सकते हैं। तो कौन सा वाला अनुमान आपको सही दिख रहा है? 7 × 4/9, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन हमको पढ़ाने होते हैं बच्चों को भी। यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है, तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा? ये एक जो छोटा ग्रिड है ये खुद 4 वर्ग इकाई का है।
ठीक है, 4 वर्ग इकाई, ये एक ग्रिड है। तो इस पूरे आयत का क्षेत्रफल आपको चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसमें वर्ग हैं और एक वर्ग जो है 4 के बराबर है, तो 8 गुणा 4 यानी कि 32 इकाइयों के बराबर है। ठीक है, 32 इकाइयों के बराबर हो जाएगा। आयत का परिमाप चाहिए, सॉरी, एक छोटा वर्ग 4 वर्ग का है तो उसका परिमाप कितना होगा, परिमाप चाहिए, एरिया नहीं चाहिए, परिमाप चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और 12 दूनी 24, ठीक है, तो 24 इकाइयाँ हो गई इसकी परिमाप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है? ये बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ये बात बहुत अच्छे से जान लीजिए। अगर आपसे माध्य पूछा जाता है तो आपको क्या कर देना है, जो भी नंबर दी जाए, चाहे वो x1 + x2 + x3 जितनी भी संख्या हो उनको जोड़ करके 3 से भाग कर दीजिए। माध्यिका का क्या मतलब होता है? मीडियन कहते हैं इंग्लिश में। माध्यिका का मतलब होता है जितने पद हों अगर वो विषम हैं तो उसमें एक और जोड़ के बटे 2 से उतने वहाँ पद, इसका आंसर होगा। जैसे इन्होंने कहा है कि 5 विषय थे तो 5 + 1 बटे 2 यानी कि 3 वहाँ पद जो होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया है। अब ट्रिक की बात सुनिए, जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आ जाए तुरंत उठा के आंसर कह दीजिए 75 ही आएगा। कैसे? चाहे वो माध्य हो, चाहे वो माध्यिका हो, चाहे वो बहुलक पूछे, इस प्रश्न का उत्तर एक ही आएगा और वो कौन होगा? 75 होगा। कैसे पता? जब जब सारे डाटा एक ही हों। ठीक है, जैसे आपसे कहा जा रहा है 75 75 75 75, ये 4 बार मैंने 75 75 लिखा, इन सब की माध्यिका क्या होगी? तो 75 ही होगी। माध्य कितना होगा? 75 ही होगा। बहुलक क्या होगा? 75 ही होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ भी कहा था कि 5 विषय थे और 5 विषयों में जो प्राप्तांक है प्रत्येक में कितने हैं? 75 हैं। तो 75 से हटकर कुछ है ही नहीं सकती संख्या, तो आंसर सारे क्या आएंगे? 75 ही आएंगे। इसीलिए आंसर तुरंत आप बता सकते हैं 75 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है? दिए गए ठोस को, इसको बनाना है और इनमें से किसकी हेल्प लेकर के हम इसे बना सकते हैं? ये बहुत जनरल क्वेश्चन एक पूछा जाता है। तो पिरामिड के रूप में आपको दिख पा रहा है तो ये पिरामिड ही आकार से ही बनेगा, इसका ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या है? लाल का मतलब 1/2 भाग के बराबर है 40, यानी ये पूरा का पूरा गोला जो हो गया वो 80 भाग के बराबर है। आपसे कहा जा रहा है सफ़ेद भाग क्या है? सफ़ेद भाग जो है वो कितना है? 1/8 है। तो 80 का 1/8 कर दीजिए बस, तो 8 से ये 10 बार कटेगा, 10 है। ठीक है, तो 57 का कौन सा आंसर सही हो गया? सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है। ठोस आकार का निरीक्षण करिए और निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह होगी? यानी यहाँ से अगर आप देखना शुरू करें, यहाँ आपकी आँख है ऊपर, तो यहाँ से क्या आपको दिखेगा? ये आपसे पूछा जा रहा है किस तरीके की सरफेस आपको दिखेगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम ऊपर से टॉप व्यू जिसे कहते हैं, टॉप व्यू से जब हम देखते हैं, ऊपर की सतह से देखते हैं, तो ये जो ऊंचा नीचा आपको दिख रहा है ना, ये छोटा है ये बड़ा है, तो यहाँ इस तरह से छोटा और बड़ा करके दिखाया भी गया है आपको। इस तरीके से नहीं दिखता है कभी भी। ठीक है, हमको सीधी सीधी एक लाइन ही दिखेगी। ऊपर से अगर देखेंगे तो सीधे सीधे हमको क्या दिखेगी? एक लाइन दिखेगी, तो वो ये रहा। सीधे सीधे ये जो 1 2 3 4 4 हैं ये हमको सीधे सीधे दिखेंगे। बेशक साइड व्यू से आपको छोटे बड़े नजर आएंगे, लेकिन टॉप व्यू से आप देखेंगे तो ये सीधे सीधे इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? ₹250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, यानी 200 गुणा 250। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 1000 हो गए। 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, प्रत्येक वस्तु के 250 रुपये प्रत्येक वस्तु के और 20 दर्जन है, यानी 20 गुणा 12 गुणा 250। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो ऑब्वियसली बात है कि देखिए 250 को तो 250 ही रहने दीजिए, इसको गुणा कर लीजिए, तो 12 दूनी 24, 240 हो गया। 240 गुणा 250 है, यहाँ 200 गुणा 250 है, तो किस में आया आपके पास?
सेकंड वाला आया, ठीक है ना, सेकंड वाला जो है लागत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 का सम संख्यक पदों तक योग होगा। देखिए 2 पदों का योग 0, 4 पदों का योग करेंगे तो 0, 6 पदों का योग करेंगे 0, तो यानी सम पदों तक 0 जब भी योग करेंगे इनका तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 60 का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लिए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी जो एनवायरमेंटल ईवीएस होता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में भी इस तरीके के क्वेश्चन साइंस के या मैथ के डाल देते हैं उसमें। तो देखिए कैसे करेंगे। 15 ग्राम ml घनत्व दे रखा है डेंसिटी, और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए ये आप लोग याद कर लीजिए, जो घनत्व होता है वो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। वैल्यू लगा दीजिए, इसमें आंसर आ जाएगा। घनत्व तो आपको दिया है 15, द्रव्यमान आपका निकालना है, डी मैंने कह दिया मान लो, और आयतन जो है वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। तो 3 पंजे 15, 5 ग्राम इसका आयतन हो जाएगा। अच्छा मैंने फॉर्मूला शायद गलत लिख दिया है, ठीक है। 15 थी 45, सॉरी 45 ग्राम हो गया ना, इसका मल्टीप्लाई होगा इधर, 3 से यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी की वैल्यू निकालनी थी, तो द्रव्यमान इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 45 ग्राम हो जाएगा, 45 ग्राम, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। तो इसको याद कर लीजिए भाई, चंद्रमा पर जो द्रव्यमान होता है चंद्रमा पर, वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/6 होता है, ठीक है। यानी अगर 60 किलोग्राम अगर पृथ्वी पर है, ठीक है, तो 10 किलोग्राम कहाँ पर होगा, चंद्रमा पर होगा। अब आपको उल्टा कह दिया है, चंद्रमा पर जब 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर कितना होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि पृथ्वी पर कितना हो जाएगा भाई, पृथ्वी पर कितना हो जाएगा, 60 किलोग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल में द्रव्यमान दिया गया है और हम ये जो बात कर रहे हैं ये भार की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भी ये कैलकुलेशन, ये बच्चे बहुत पढ़े होते हैं तो ज़्यादा पढ़ लिख जाने की वजह से वो हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट भूल जाते हैं, हमको तुरंत ये कंसेप्ट याद आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चंद्रमा पर द्रव्यमान में अंतर नहीं होगा, मास हमेशा किसी भी बॉडी का फिक्स रहेगा, चाहे उसे पूरे ब्रह्मांड पर कहीं भी ले जाइए, उसके वेट में अंतर आएगा, ठीक है। वेट में, भार में उसके में अंतर आएगा ड्यू टू जी, ग्रेविटेशन की वजह से, गुरुत्वीय बल की वजह से उसके वेट में अंतर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो कितना रहेगा, 10 रहेगा, 10 kg रहेगा, ठीक है, 10 kg। जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। अच्छा यहाँ पर भार वर्ड दे दिया है तो ये गलत है, यहाँ द्रव्यमान ही होगा, है ना। तो द्रव्यमान जो है वो कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम हो जाएगा, फिक्स रहेगा। द्रव्यमान जो है वो हमेशा फिक्स रहता है, इसको याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो भी आपके नीडफुल साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। पेपर में जाने से पहले ये क्वेश्चंस देख जाइए, निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। ओके, बने रहिए इसी प्रकार कसना स्टडी पॉइंट साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।